गणेश जी का एक प्रश्न गलत समझते हैं। लोग कहते हैं भगवान गणेश विघ्नहर्ता हैं। जब जीवन में कोई परेशानी आती है, कोई काम अटक जाता है, तो सबसे पहले उनका नाम लिया जाता है। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है, क्या विघ्न हमेशा बाहर से आते हैं? कहीं न कहीं विघ्न हमारे भीतर ही जन्म लेते हैं। यह कहानी है एक ऐसे प्रश्न की जो स्वयं बाल गणेश ने अपने पिता महादेव से पूछा था। कैलाश पर्वत पर शांत वातावरण था। महादेव ध्यान में लीन थे और माता पार्वती पास ही बैठी थीं। बाल गणेश खेलते खेलते अचानक रुक गए। उनके चेहरे पर एक गहरी सोच थी। बाल गणेश बोले, पिताजी, जब भी किसी का काम रुकता है, जब भी कोई परेशानी आती है, तो लोग सबसे पहले मुझे याद करते हैं, लेकिन जब उनका काम हो जाता है तो वे मुझे भूल क्यों जाते हैं? माता पार्वती ने प्रेम से गणेश को देखा। महादेव ने धीरे धीरे आंखें खोली और मुस्कुराए। बाल गणेश ने फिर पूछा, पिताजी, लोग कहते हैं मैं विघ्नहर्ता हूँ, लेकिन क्या विघ्न केवल बाहर से आते हैं? महादेव ने शांत स्वर में कहा, आज मैं तुम्हें एक कथा सुनाता हूँ, इसे ध्यान से सुनना। एक समय की बात है। एक नगर में एक बहुत बड़ा विद्वान पंडित रहता था। उसे शास्त्रों का गहरा ज्ञान था, लेकिन उसके हृदय में विनम्रता नहीं थी। वह हमेशा कहा करता, मैं सब जानता हूँ, मुझे किसी देवता की आवश्यकता नहीं। एक दिन उसने एक बड़ा यज्ञ करने का निश्चय किया, लेकिन जैसे ही यज्ञ आरंभ हुआ, सब कुछ बिगड़ने लगा। ठीक से नहीं हो रहे थे, अग्नि शांत नहीं हो रही थी, यज्ञ बार बार विफल हो रहा था। नगर के लोग बोले, पंडित जी, क्या आपने गणेश पूजन किया? यह सुनकर पंडित हंस पड़ा। उसने कहा, मुझे किसी गणेश की जरूरत नहीं, मेरा ज्ञान ही पर्याप्त है। और उसी क्षण विघ्न ने जन्म ले लिया। अचानक वहाँ एक छोटा सा बालक आया, साधारण वेश में, शांत आँखों वाला बालक। उसने पंडित से पूछा, पंडित जी, अगर ज्ञान इतना बड़ा है तो आपकी विनम्रता इतनी छोटी क्यों है? यह सुनते ही पंडित क्रोधित हो गया। उसने बालक को अपमानित किया। तभी एक अद्भुत घटना घटी। पंडित का सारा ज्ञान जैसे लुप्त हो गया। मंत्र भूलने लगा, शब्द बिखरने लगे। पंडित कांप उठा। वह बालक के चरणों में गिर पड़ा। उसी क्षण वह बालक अपने दिव्य रूप में प्रकट हुआ। वह स्वयं भगवान गणेश थे। कहानी समाप्त करते हुए महादेव ने बाल गणेश से कहा, विघ्न बाहर नहीं होते, अहंकार, घमंड और अधूरा ज्ञान ही सबसे बड़े विघ्न हैं। बाल गणेश शांत हो गए। उन्होंने फिर पूछा, तो पिताजी, लोग मुझे विघ्न हटाने वाला कहते हैं, पर क्या मेरा कार्य बुद्धि को जागृत करना है? महादेव मुस्कुराए और बोले, हाँ पुत्र, तुम केवल विघ्नहर्ता नहीं हो, तुम बुद्धि के देवता हो। तुम लोगों को सही सोच देना सिखाते हो। और तभी बाल गणेश के चेहरे पर एक दिव्य मुस्कान आ गई। कथा का संदेश, भगवान गणेश सिर्फ रास्ते के पत्थर नहीं हटाते, वे हमारे मन का अंधकार दूर करते हैं। यदि जीवन में बार बार विघ्न आ रहे हैं तो बाहर नहीं, अपने भीतर झांकिए। ओम गं गणपत्ये नमः सिर्फ एक मंत्र नहीं, यह सही सोच का आह्वान है। यदि यह कथा आपके मन को छू गई हो तो वीडियो को लाइक करें, अपने प्रियजनों के साथ साझा करें और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें।